का हम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। To be very honest, मुझे पूरा यकीन है कि केशव के कातिल तुम हो। मेरे सच को जो आदमी सच ना मान के अपना शक लेके मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता है, उसको मैं कभी माफ नहीं करती। एक्सीडेंट के समय उनकी अपनी गाड़ी के शीशे का टूटना ये साबित करता है कि उनके पास कुछ ऐसा था जिसे कोई दूसरा हासिल करना चाह रहा था। मैं यहाँ एक धंधा चल रहा है जो अभी नया नया है। इस वक्त एकदम ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं कहीं से इतनी बड़ी रकम निकाल कर आपको दे सकूं। मैं कह देती हूँ, एजीएम के बाद एक दिन भी वो ऑफिस में नजर आए तो मैं उसके चेहरे पर एसिड पिघलवा दूंगी। ऋषभ, come in. मिस्टर राव की मौत से तुम्हें बहुत दुख हुआ है, लेकिन ऐसे बुझे बुझे रहने से कोई फायदा नहीं। देविका, राव अंकल के एक्सीडेंट से पहले वो तुमसे मिलने आए थे। ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? अगर तुम्हारे पूछने में मैं ना बताती तो तुम ये इल्जाम लगा सकते हो कि मैंने तुमसे छुपाई है, लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वो यहाँ क्यों आए थे? राव यहाँ क्यों आए थे वो बताने को जिंदा नहीं है और मुझे मालूम नहीं। देखो देविका, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सच को छुपाने का और झूठ नहीं बोलने का आर्ट तुम्हें खूब आता है, लेकिन तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे साथ नहीं चलेगी। साफ साफ बताओ कि मिलान से लौटने के बाद मुझे मिलने से पहले राव अंकल तुमसे मिलने क्यों आए थे? मुझे पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देती ऋषभ। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि राव अंकल यहाँ आए, तुम्हारी सूरत देखी और चले गए? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो फिर क्या कहना चाह रही हो? सीधे सीधे क्यों नहीं बताती वो क्यों आए थे? मुझे नहीं मालूम। मैं जब यहाँ तुमसे मिलने के बाद लौटी तो ऑलरेडी यहाँ थे। कुछ देर इधर उधर की बात की फिर चले गए। इधर उधर की बातें मतलब कैसी हो, क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो तुम क्या ये कहना चाहती हो कि राव अंकल ने यहाँ आकर सिर्फ यही बातें की? मुझे तो ऐसा ही लगा, क्योंकि इस सब के अलावा हमारे बीच और कोई बात हुई नहीं। देविका, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, बोल रही हूँ, लेकिन जो भी बात हमारे बीच हुई उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुमसे मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मिस्टर राव और तुम्हारे बीच में जो बातें हुई वो मुझसे या मेरे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखती? नहीं रखती है। एक ऐसी बात है जो नहीं रखती। मिस्टर राव ने तुमसे कही या तुमने मिस्टर राव से? राव ने मुझसे। देविका, मिस्टर राव की सारी जिंदगी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन मिलान से वापस आने के बाद वो सबसे पहले तुमसे मिलने आए, और मैं नहीं समझता कि इस मुलाकात में ऐसी कोई भी बात हुई हो जिसका ताल्लुक या तो मल्होत्रा खानदान या मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ न हो। ऐसी ही बात थी, तुम मान क्यों नहीं लेते? अरे कैसे मान लूं मैं राव अंकल को बहुत अच्छी तरह से जानता था। देविका, बिजनेस के मामले में तुम शायद उन्हें अच्छी तरह जानते थे, लेकिन औरत के मामले में नहीं। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ इतना कि दिन रात दौलत और बिजनेस के बारे में सोचने वाले आदमी की जिंदगी में भी औरत की जगह हो सकती है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि राव अंकल ने यहाँ आकर तुमसे तुम्हारी बात की? नहीं, अपनी बात की। अरे घुमा फिरा कर बात क्यों करती हो तुम? चलो बता ही देती हूँ। 3 हफ्ते मिलन में रहने के बाद राव को शायद तन्हाई का बहुत एहसास हुआ होगा, इसीलिए यहाँ आकर वो फौरन मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे अगर मैं उनसे शादी करूँगा। शादी? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ये मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ।
मैंने कब कहा तुम मानो? देविका, मरने के बाद एक शरीफ आदमी को इस तरह बदनाम क्यों कर रही हो तुम? इसमें बदनामी की क्या बात है? एक आदमी एक औरत से पूछता है कि मुझसे शादी करोगी, इसमें बदनामी की क्या बात है? तो तुम्हारा जवाब क्या था? मैंने ना कह दी, गुस्से से नहीं, मुस्कुरा के। देविका, मेरे डैडी की मौत में और राव अंकल की मौत में दो चीजें कॉमन थी। वो क्या? पहली, दोनों की मौत एक्सीडेंट में हुई, और दूसरी दूसरी तुम। सोचा तो ये था कि इस बार जब सिल्वर एस्टेट्स में आऊंगा तो मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे और साथ में पुलिस होगी तुम्हें यहां से निकलवाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ और ही हो गया, और इसलिए आज मैं यहां आया हूं। इस घर में तुम्हारा आना मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा ऋषभ, भले ही तुम मुझसे मिलने आओ या मुझे धमकाने। मैंने तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की, तुम्हें धमकाया भी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज मैं तुम्हारे चेहरे पर से नकाब उतारने आया हूं। इसे आम जबान में ब्लैकमेल कहते हैं। ये तुम्हारी फितरत के खिलाफ है, तुम्हारे परिवार की शान के खिलाफ है। हाँ, मैं जानता हूं ये मेरी फितरत के खिलाफ है, लेकिन बिजनेस के उसूलों में से एक उसूल है ये। मुझे ब्लैकमेल किया जा सके ऐसा कुछ है नहीं कहीं भी जो। तुम्हें अपने बारे में बहुत सी गलत फहमियां हैं स्वेतलाना। मेरे पास जो कुछ है उसे देखकर तुम मेरे कदमों पर गिर पड़ोगी, गिड़गिड़ाओगी और कहोगी। ऋषभ, शायद कल के एजीएम की वजह से तुम बहुत नर्वस हो गए हो और ये भी भूल गए हो कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें, और इसीलिए यहां आया हूं। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारा वोट तुम मुझे दो, मैं तुमसे ये भी नहीं कहूंगा कि अपना वोट किसी और को मत दो। मैं तुमसे सिर्फ ये कहूंगा कि कल के एनुअल जनरल मीटिंग में मत आओ। That's it. कल की मीटिंग अटेंड करने और मेरा वोट देने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। गलत, रोक सकता है। तुम्हें यह पैकेट रोक सकता है, लेकिन हाँ, इस पैकेट में जो है उसे देखने से पहले मेरी शर्त सुन लो। तुम कल की जनरल मीटिंग में नहीं आओगी, वरना इस पैकेट में जो फोटोग्राफ्स हैं वो परसों सवेरे के अखबारों के फ्रंट पेज पर छाप दी जाएंगी। अब बताओ मैडम, क्या फैसला है तुम्हारा? इतना कमजोर समझा है तुमने मुझे? काफी रुपया बर्बाद किया होगा इन तस्वीरों को हासिल करने में, मगर मुझे अफसोस है ऋषभ, मेरे इरादों को तोड़ना तो दूर, तुम्हारी धमकी और ये मैं तस्वीरें। धमकी नहीं दे रहा हूं स्वेतलाना, मैं जो कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कल की मीटिंग अटेंड करूंगी, तुम जो चाहो कर सकते हो। ये साला कौन टेप बंद किया? तू मेरे बदनाम होने की खुशी में मौज कर रहे हो तुम? देख, अभी सोनू स्कूल से नहीं आया, शाम को आएगा तब मिलने आना। तू अभी जा। मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे से तो जल्दी से बात कर, आजकल अपने पास टाइम थोड़ा कम है। ठीक है, जल्दी करो। कितने में बिके तुम? मेरे को अपनी तरह रखेल समझा हुआ है क्या? नहीं, दलाल, पिंप। अब तुम्हारी बाजुओं में दम नहीं रहा रानी, खून की जगह में शराब दौड़ रही है तुम्हारी रगों में।
ये भाषण तो दे मत तू। अभी तो एक काम कर, पतली गली पकड़ और निकल यहाँ से। चल। हाँ हाँ, बात करते रहो, धमकियां देते रहो, और कर भी क्या सकते हो तुम? डरपोक करेंगे। पैसों के लिए तुम एक इतनी गिरी हुई हरकत करोगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। अरे किया क्या है मैंने? ऋषभ, मेरे फोटोग्राफ्स बेचकर अब पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया? तुमने ये भी बयान दिया कि तुम मुझे अमीर मर्दों के साथ रात गुजारने के लिए भेजा करते थे, पैसों के लिए। वो तो मैंने तेरे को सबक सिखाने के लिए किया। सबक? सबक। क्योंकि अगली बार जब मैं तेरे से पैसे मांगू तो तू ताबड़तोड़ मुझको देना। याद है कितना तूने मेरे को सताया पिछली बार जब मैं तेरे से पैसा मांगा? रानी, कोई अगली बार नहीं होने वाली है। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि मैं सोनू को अपनी कस्टडी में लेने जा रही हूँ। सोनू को खाने का लड्डू है क्या? मैं सोनू को अपने साथ रखने के लिए तुम्हारे खिलाफ कोर्ट केस करने जा रही हूँ, समझे? और कोर्ट में क्या बोलेंगी महारानी जी? यही कि तुम एक शराबी हो, बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते हो, उसकी देखभाल के लिए मुझसे पैसों की भीख मांगते हो और वही पैसे शराब में डुबो देते हो। इसलिए मैं बच्चे की भलाई के लिए उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। और तू ये सब बोलेगी और मैं चुप करके सुनूंगा। अपना जिस्म बेचने का धंधा करती है ये। मिलॉर्ड, इसको बच्चे की फिक्र नहीं है। इसके सोनू के अलावा और भी बच्चे हैं जिनका बाप न जाने कौन है। You disgusting drunkard! सच बोला ना मैंने, बहुत अंदर जाके लगी होगी। अरे सोनू का बाप तो मैं हूं। इस बात का तो सबूत भी है अपने पास, म्युनिसिपैलिटी का सर्टिफिकेट। अब देखना ये है कि कोर्ट बच्चा किसको देती है, एक रकेल को या एक शराबी को। यस, मैं माँ हूँ रानी, और कल जब वो अदालत में सोनू से पूछेंगे कि वो किसके साथ जीना चाहता है, तो वो मेरे साथ जीना पसंद करेगा, तुम्हारे इस गंदे सड़े हुए गैरेज में। और तब जो पैसे ऋषभ मल्होत्रा ने तुम्हें दिए हैं ना, उसको लेकर यहाँ बैठकर ऐश करो, ऐश। और मैं अदालत को ये भी बता दूंगी कि तुमने पैसों के लिए ऋषभ मल्होत्रा को मेरे फोटोग्राफ्स बेच चुके। ये इल्जाम भी तेरा गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि मैंने फोटो ऋषभ मल्होत्रा को नहीं, देविका को बेचे। That's what I thought. मैंने भी ये सोचा था कि ऋषभ मल्होत्रा जैसा आदमी तुम्हारे जैसे एक शराबी के साथ सौदा कैसे कर सकता है? क्या मतलब क्या तुम्हारा? कुछ नहीं, बस एक बात याद रखना रानी, देविका ने तुम्हें उल्लू बनाया है। उसने तुम्हें चंद हजार रुपए देकर ऋषभ मल्होत्रा के साथ लाखों का सौदा किया है। ये सच नहीं है। It's not true. It's not true. देविका को तुमसे बेहतर मैं जानती हूँ। बाय। धोखा हो गया। ये क्या, कहाँ जा रही हो तुम? हेलो। मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे एक नई जगह मिल गई है, मैं बस शिफ्ट कर रही हूँ वहीं। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको? अरे यार पूछो क्या प्रॉब्लम नहीं है। नल में पानी नहीं आता, पानी आता है तो सीलिंग से। ऊपर से लोग यहाँ इतने घटिया हैं कि मैं बस अब उकता गई हूँ और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। I see. तो उन घटिया लोगों में शायद मैं भी शामिल हूँ। क्यों? कम ऑन ग्रोवर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर हमारा क्या होगा? हमारा मतलब हमारे रिश्ते का क्या होगा? मिलते रहेंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। देविका, देविका, यस। देविका, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और शायद तुम्हारे बगैर मैं रह भी नहीं सकूं। कम ऑन ग्रोवर, बच्चों की तरह रोना मत शुरू कर दो। You know I don't like all this senti stuff. क्या मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकता क्या? नहीं,
मुझे अपनी प्राइवेसी पसंद है। सॉरी। व्हाट? प्राइवेसी? माय फुट यार। जब तुम यहाँ रही थी तो प्रैक्टिकली हर रात तुमने मेरे साथ यहाँ गुजारा था। तब कहाँ गई थी तुम्हारी ये प्राइवेसी? और ये क्यों नहीं कहती कोई नया रईस बकरा मिल जाएगा तुम्हें? शट अप! तुम मुझे समझते क्या हो? अगर हम दोनों ने एक साथ वक्त गुजारा है तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं की थी। अंडरस्टैंड? और एक बात याद रखो, मैंने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया था। Now just go. हाँ, वादा तो नहीं किया था, पर तुमने। मैंने क्या? क्या? शायद। Look, Grover, तुम और मैं सिर्फ दोस्त हैं, ओके? Maybe good friends. Now just go. समझा। बड़ी मतलब ही निकली तुम देविका। अपना दिल बहलाने के लिए तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेला है और मैं ही बेवकूफ जो तुम्हें सीरियसली ले रहा था। लेकिन अब तो तुम होशियार हो गए हो, है ना? इसने तुमसे जितना काम करवाया, तुम उसके लिए इससे पैसे क्यों नहीं ले रहे थे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे पैसे और इसके पास ये हर दूसरे दिन मुझसे पैसे मांगती थी। समझे नहीं तुम? ये घर बदल रही है, इसका मतलब है इसके पास पैसे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, चंद लाख रुपए होंगे जो ऋषभ मल्होत्रा ने इसको दिए। क्यों देविका, मैं राइट? Just get out of here. अब पैसे किस बैग में होंगे? शायद उस काले बैग में। केशव भी कभी कभी आपने पैसे एक ऐसे ही बैग में रखा करते थे। जरा देखो तो तुम, शायद उसमें होंगे। देखो। खबरदार, इस बैग को हाथ लगाया ग्रोवर। ऐसे मूव देवेगा। खबरदार। ऐसे मूव देवेगा। खबरदार। ग्रोवर, प्लीज। ग्रोवर, ये पैसे मेरे नहीं हैं। ग्रोवर, ये झूठ बोल रही है। ये पैसे किसी और के हैं। मुझे ये पैसे किसी को लौटाने हैं। तुम मेरे हालात के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हें पता नहीं मुझे। अगर और चाहते हैं तो ले सकते हो। ग्रोवर, प्लीज। ग्रोवर, ये तुम पर है कि तुम अपनी कीमत क्या लगाते हो। करीब 1 लाख रुपए हैं। ग्रोवर, प्लीज। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। ग्रोवर, जस्ट गिव मी दैट मनी। ये पैसा मेरा नहीं है। Goodbye, देविका। मुझे किसी और को ये पैसा लौटाना है। ग्रोवर, प्लीज। बाय ग्रोवर। प्लीज, यू बास्टर्ड। अरे, पुलिस से क्या कहोगी तुम? कि किसी ने तुम्हारे पास से 1 लाख रुपए चुरा लिए, और वो भी कैश में? वो तो तुमसे पूछेगी कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? इतना सारा कैश? ये बैग जब्त कर लेगी और शायद तुम्हें स्मगलर समझकर अरेस्ट कर लेगी। नाना, इस बात का बदला मैं तुमसे लूंगी। नहीं देविका, बदला मैं तुमसे लूंगी। ये सिर्फ शुरुआत थी। आइंदा अगर तुमने मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बस मैं यही कहने आई थी। बाय। रिलैक्स ऋषभ, इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? और अभी तुम इतने नर्वस हो, मीटिंग में क्या होगा? क्या होगा? हार जाऊंगा और क्या? मेरी एक बात मानोगे? तुम बैंकर्स को फोन करके उन्हें अपनी तरफ लेने की कोशिश क्यों नहीं करते? कभी कभी लोग आखिरी मौके पर भी अपनी इरादे बदल लेते हैं। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ, कम वक्त नंबर ही नहीं लगता। बताओ, मैं ट्राई करती हूँ। लग गया। आसू मिस्टर खन्ना और मिस्टर वर्मा। हेलो, मिस्टर खन्ना से बात कर सकती हूँ? जी, मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा उनसे बात करना चाहते हैं। ओह, और मिस्टर वर्मा? ओह, आई सी। नहीं, नो प्रॉब्लम। उनसे कहिएगा कि आते ही मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा को फोन कर लें। थैंक यू। क्या हुआ? दोनों चेयरमैन के साथ मीटिंग में बिजी है। मैसेज तो दे दिया है, आते ही फोन करेंगे। कोई फायदा नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं। उन लोगों ने महेंद्र चाचा को अपना वोट देने का फैसला कर लिया है। कोशिश करने में क्या हर्ज है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में पछताओ कि अगर तुमने कोशिश की होती तो शायद उनके वोट्स तुम्हें मिल जाते। बहुत देर हो गई है मेदा, अब चाचा का पलड़ा भारी हो गया। और मेरी तरफ है कौन? माँ और ताऊजी। श्वेतलाना किसी हालत में मुझे अपना वोट नहीं देगी। मैं हार जाऊंगा मेदा। I'll be a bloody loser। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि देविका ने जो फोटोग्राफ्स दिए उन्हें पब्लिश कराओ। सिर्फ उन्हीं के सहारे तुम श्वेतलाना को धमका सकते हो। फिर तुम्हारे अरेस्ट होने के बाद उसे पूरा यकीन था कि तुम अब कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। खैर, अब तो मेरी हार निश्चित है। क्यों?
कल सारे पेपर्स की हेडलाइंस में आएगा, केशव मल्होत्रा सन लूजेस इलेक्शंस। शांति